शिष्य का अर्थ होता है जिससे सीखने की दुष्पूर आकांक्षा उत्पन्न हुई है, जिसके भीतर सीखने की प्यास जगी है। सीखने की प्यास साधारण नहीं होती, सिखाने का मन बड़ा साधारण है, सीखने की प्यास बड़ी असाधारण है। गुरु तो कोई भी होना चाहता है, शिष्य होना दुर्लभ है। जो तुम नहीं जानते वो भी तुम दावा करते हो जानने का, क्योंकि जानने के दावे में अहंकार की तृप्ति है। जिन बातों का तुम्हें कोई भी पता नहीं है उनका भी तुम उत्तर देते हो, क्योंकि ये तुम कैसे मानो कि उत्तर और तुम्हें पता नहीं। तुम ऐसी सलाहें देते हो जिनको कोई माने तो गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि तुम किसी अनुभव से सलाह नहीं दे रहे हो, तुम तो सलाह देने का मजा ले रहे हो। देखा लोगों को सलाह देने में कैसा मजा लेते, फंस भर जाओ उनके चंगुल में, और हर कोई सलाह देने को उत्सुक है। वो तो अच्छा है कि लोग सलाह लेते नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज सलाह है, और सबसे कम ले जाने वाली चीज भी सलाह है। कौन सुनता है, कौन लेता है? अच्छा है कि लोग लेते नहीं, अन्यथा लोग पागल हो जाएं। सलाह देने वाले इतने हैं, मार्गदर्शक इतने हैं। सीखने की इच्छा अति दुर्लभ है, क्योंकि सीखने की इच्छा का अर्थ हुआ ये स्वीकार कि मुझे मालूम नहीं, ये स्वीकार कि मैं अज्ञानी हूं, ये स्वीकार कि मैं समर्पित होने को तैयार हूं, कि मैं भिक्षा की झोली फैलाने को राजी हूं। बेशर्म भिक्षा की झोली फैलाने की हिम्मत से कोई शिष्य बनता है। लाग लपेट, संकोच, शर्म सब छोड़कर कोई शिष्य बनता है। शिष्य बनने का अर्थ है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, गलत था, इसे मैं स्वीकार करता हूं। कल एक इटालियन युवती ने संन्यास लिया। वो केवल भूली भटकी 2-4 दिन के लिए यहां आ गई, घूमती रही पूरे देश में, गई बहुत आश्रमों में, बहुत सत्संगों में, भूली भटकी, किसी ने बता दिया तो यहां आ गई। आज ही उसे वापस लौटना है। वो कल बड़े हृदय से रोने लगी और उसने कहा कि मुझे बड़ी अड़चन में डाल दिया। पूछा मैंने क्या अड़चन है? उसने कहा अड़चन ये है कि ये 3 दिन संकट के हो गए, ना आती तो अच्छा था, क्योंकि इन 3 दिन ने मुझे बता दिया कि अब तक जो मैं जानती थी वो सब गलत है, और अब तक जो मैं ठीक सोचती थी ठीक है वो बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ और ही ठीक है। अब तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया और मुझे लौट के आना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूं सिर्फ आने के लिए। शिष्यत्व का जन्म हो गया। जिस क्षण तुम्हें पता लगता है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, कूड़ा करकट था, बहुत कठिन है ये स्वीकार करना, क्योंकि अतीत यानी तुम्हारा अहंकार, जो तुमने अब तक किया, सोचा, समझा, उसी पर तो तुम्हारा अहंकार खड़ा है। वो ठीक था तो अहंकार खड़ा हो सकता है, वो सब गलत था। जिस क्षण तुम्हें दिखाई पड़ता है कि मेरा अतीत सारा का सारा एक अंधेरी रात था, उस क्षण तुम शिष्य बनते हो। यहां यह भी ख्याल रख लेना, तुम ये मत सोचना कि हम शिष्य बन सकते हैं क्योंकि अतीत में कुछ बातें गलत थी वो हम मानते, कुछ बातें ठीक थी वो हम मानते।
ऐसा होता ही नहीं, या तो तुम गलत होते हो या तुम ठीक होते हो। कुछ बातें ठीक और कुछ बातें गलत, ऐसा होता ही नहीं। ये जो सत्य की खोज है, यहां समझौते नहीं चलते। सत्य कोई समझौता नहीं है। अगर तुम ठीक थे तो ठीक थे, अगर गलत थे तो गलत थे। यह भी अहंकार की तरकीब है कि अहंकार कहता हां कुछ बातें हमारे जीवन में गलत रही, उनको ठीक कर लेंगे, ऐसे बाकी जीवन तो सब ठीक ही है। तो तुम्हारे जीवन में क्रांति कभी ना होगी, सुधार हो सकता है। और सुधार की आकांक्षा शिष्य की आकांक्षा नहीं, शिष्य की आकांक्षा तो महाक्रांति के लिए है। शिष्य तो कहता है कि मैं अपने पूरे अतीत से स्वयं को विच्छिन्न कर लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फिर से मेरी शुरुआत हो। मैं चाहता हूं कि फिर काखागा से शुरुआत हो। मैं चाहता हूं कि फिर से मेरा जन्म हो। यही शिष्य की आकांक्षा है। एक जन्म हुआ था मां से, पिता से, अब मैं चाहता हूं सद्गुरु से जन्म हो। एक जन्म था शरीर का, अब मैं अपनी आत्मा का जन्म चाहता हूं। बड़ी हिम्मत चाहिए। यहां तक भी तुम राजी हो जाते हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हाँ हमारे जीवन में कुछ गलत बातें हैं, लेकिन सभी गलत नहीं है। इसे तुम फिर से सोच लो। अगर तुम गलत हो तो कुछ ठीक और कुछ गलत हो नहीं सकता। सभी गलत होगा, क्योंकि जो तुमसे निकला है, जो तुम्हारी मूर्छा से निकला है, वो संयोग वसात ठीक मालूम पड़े ठीक हो नहीं सकता।